को किताब के रूप में ढालने के लिए अपनी कहानियों को फिर से लिखना पड़ा। यह आसान नहीं था, दिन रात मेहनत करनी पड़ी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, सुमन अपने कमरे की टेबल पर बैठकर लिखती। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि कुछ खालीपन है। आरव, मुझे लग रहा है कि मैं वो भाव नहीं लिख पा रही जो पहले लिखती थी। क्या मैं बदल गई हूँ? आरव ने गहरी बात कही। सुमन, बदलाव का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो गई हो। इसका मतलब है कि तुम और बेहतर हो रही हो। शायद ये खालीपन तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आया है। खुद को समय दो। सुमन ने आरव की बात पर गौर किया। उसने अपने लिखने के तरीके को बदला। उसने सिर्फ अपने विचार ही नहीं, अपने दिल की आवाज को लिखने दिया। और फिर उसकी पहली किताब पंखों का आसमान पूरी हुई। किताब के लॉन्च के दिन सुमन मंच पर खड़ी थी। सामने बैठे दर्शक तालियां बजा रहे थे। आरव पहली पंक्ति में खड़ा मुस्कुरा रहा था। सुमन ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास भरते हुए कहा, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने कभी डर के कारण अपने सपने छोड़े। ये कहानी है उम्मीदों की, विश्वास की और उन पंखों की जो हमें आसमान छूने का हौसला देते हैं। तालियां गूंज उठीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी शब्द। सुमन की कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। मेहनत, विश्वास और सही साथी के साथ कोई भी सपना सच हो सकता है। बस खुद पर भरोसा रखना और हर चुनौती को अवसर बनाना सीखना होता है। सफर खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। नई चुनौतियां। सुमन की किताब पंखों का आसमान ने सफलता के नए आयाम छू लिए। हर तरफ उसकी तारीफ हो रही थी। लोग उसे प्रेरणा मानने लगे थे। लेकिन जब सफलता के साथ नई ऊंचाइयां आती हैं, तो चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। एक सुबह जब सुमन अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। हेलो सुमन जी, मैं एक बड़े मीडिया चैनल से बोल रहा हूँ। हम आपकी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। आपकी कहानी हर किसी को जाननी चाहिए। सुमन हैरान रह गई। उसे खुशी भी हुई, लेकिन डर भी सताने लगा। क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? उसने आरव से कहा। आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, सुमन, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह उन सबकी आवाज है जो अपने सपनों को पूरा करने का हौसला जुटा रहे हैं। तुम्हें ये करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग शुरू हुई। सुमन का बचपन, उसकी डायरी, आरव का साथ, सब कुछ कैमरे पर कैद किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्री बनने लगी, आलोचनाएं भी बढ़ने लगीं। कई लोगों